स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल मैकेनिकल में। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। इन ए काइनेमेटिक पेयर इफ वन एलिमेंट हैज गॉट ओनली वन डिफाइनाइट मोशन रिलेटिव टू अदर देन इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट मोशन। काइनेमेटिक पेयर है, उस काइनेमेटिक पेयर के अंदर में एक एलिमेंट जो है हैज गॉट ओनली वन डिफाइनाइट मोशन, मतलब एक एलिमेंट जो है उसका एक निश्चित गति रहेगा, एक प्रतिबंधित गति रहेगा किसी दूसरे के संबंधित, तो उसे बोला जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। Constraint motion are generally three types. First is completely constraint motion, second is incompletely constraint motion, and third is successfully constraint motion. फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर कैन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कोई अगर काइनेमेटिक पेयर है, उस काइनेमेटिक पेयर के अंदर में जो मोशन होने वाला है वो किसी एक ही डायरेक्शन में अगर होता है तब उसे बोला जाएगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। एक ही डायरेक्शन में मतलब या तो वो रेसिप्रोकेट होगा इस तरह से, या तो फिर इस प्रकार से वो मूवमेंट करेगा, इस प्रकार से वो घूमेगा। दोनों में से कोई भी एक अगर रहता है तब उसे बोला जाएगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। और एग्जांपल क्या दिया है, द मोशन ऑफ अ स्क्वायर बार स्लाइडिंग इन ए फिक्स ब्लॉक, मतलब एक स्क्वायर बार है जो कि स्लाइड कर रहा है, इस प्रकार से वो रेसिप्रोकेट हो रहा है किसी फिक्स ब्लॉक के अंदर में, तब उसे बोला जाएगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि इसका मोशन जो है किसी एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, ए सर्कुलर शाफ्ट रोटेटिंग इनसाइड द बेरिंग, मतलब एक सर्कुलर शाफ्ट है जो कि बेरिंग के अंदर में घूम रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, सिर्फ घूम रहा है एक ही जगह में, मतलब इसका मोशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। जैसे पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है किसी सिलेंडर के अंदर में, मतलब इसका मोशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, ये घूम नहीं रहा, नीचे ऊपर हो रहा है, इस प्रकार से रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो ये भी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में आएगा। शेपर मशीन का एनिमेशन है। इस एनिमेशन में अगर आप देखोगे तो एक जो मशीन का पार्ट है, एक एलिमेंट जो है एक ठराविक मोशन दे रहा है, मतलब इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है आगे पीछे, तो ये सिंपल अपना कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में आएगा। सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर कैन टेक्स प्लेस इज मोर देन वन डायरेक्शन, किसी मशीन पेयर के बीच का जो मोशन रहेगा वो अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन में अगर होता है तो उसे बोला जाएगा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट इन ए सर्कुलर होल, मतलब इस प्रकार से कोई सर्कुलर शाफ्ट है किसी सर्कुलर होल के अंदर में, इस प्रकार से वो रेसिप्रोकेट तो हो रहा है, लेकिन आप देखना वो घूम भी रहा है, ये रेसिप्रोकेट हो रहा है और साथ में घूम भी रहा है, मतलब इसका मोशन जो है, मोशन बिटवीन अ पेयर कैन टेक्स प्लेस मोर देन वन डायरेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच का जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो रहा है, इस प्रकार से रेसिप्रोकेट भी हो रहा है, मतलब आगे पीछे भी हो रहा है और घूम भी रहा है, मतलब मोर देन वन डायरेक्शन, तो उससे बोला जाएगा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, when the relative motion between the pair is not completely constrained by itself but by some other external force, then it is called as successfully constrained motion. Example, foot step bearing, कोई अगर मशीन पेयर है, कोई अगर काइनेमेटिक पेयर है, उस पेयर के बीच में अगर कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन नहीं होता तब उसे बोला जाएगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फुट स्टेप बेरिंग। फुट स्टेप बेरिंग के अंदर में शाफ्ट जो है ये रोटेट हो रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है, लेकिन ये शाफ्ट सीधी सी बात है ये अप डाउन करेगा, नीचे ऊपर होगा, लेकिन ये शाफ्ट नीचे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लोड अप्लाई कर दिया ताकि ये इसी जगह में रोटेट हो, अप डाउन ना हो, उसे बोला जाएगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन।